हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 181। लेट्स सी। सर्कुलर नंबर 181 रिलीज हुआ है 10 नवंबर 2022 को। इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी हैं। एज यू ऑल नो कि जुलाई 2022 के अंदर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई थी। ठीक है। अब उसी के अंदर जो नोटिफिकेशंस आई थी, दो नोटिफिकेशंस उसके अंदर आई थी। एक नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2022 और एक आई थी नोटिफिकेशन नंबर 9 बाय 2022, जिस पॉइंट को क्लेरिफाई इस सर्कुलर के अंदर किया गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिकली ये सर्कुलर किसके रिलेटेड है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? जब हम डील करते हैं कुछ ऐसे गुड्स के अंदर जिसको परचेज करते हुए जो हम टैक्स पे करते हैं वो तो होता है, उसके ऊपर टैक्स का रेट होता है ज्यादा। दैट मीन्स उसके ऊपर आईटीसी का रेट हो गया ज्यादा। और जो उसका आउटपुट गुड्स होता है, तो आउटपुट गुड्स का रेट होते हैं कम। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका आउटपुट का रेट कम है और आईटीसी आपके पास ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप उसका रिफंड क्लेम करेंगे। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी में क्या हम बोल रहे हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इसका जब हमने रिफंड क्लेम करना है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड को क्लेम करने का जो प्रोसीजर है, इसके लिए कौन बताते हैं? सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका आईटीसी कोई अनयूटिलाइज्ड है क्योंकि आपके जो आउटपुट गुड्स का रेट है वो कम है और इनपुट गुड्स का रेट ज्यादा है, तो उस केस में आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब जो आपको रिफंड क्लेम करना है, उस रिफंड का जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? रूल 89 सब रूल 5 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। इस रूल के अंदर आपको फॉर्मूला दिया गया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जब आपने रिफंड को क्लेम करना है तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करके कर। अब देन उसके बाद क्या हुआ? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक्ट के अंदर बोल दिया कि आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब कैसे रिफंड क्लेम करना है उसका फॉर्मूला भी रूल के अंदर दे दिया उन्होंने। 89 सब रूल 5 के अंदर उन्होंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया। अब क्या हुआ? नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2022 आई आपके पास, डेटेड 5 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन आई। उसके अंदर उन्होंने क्या किया? जो रूल 89 सब रूल 5 के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ था, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया उस नोटिफिकेशन के थ्रू। अब कई सारी क्वेरीज जो आई अपने पास वो ये थी कि नोटिफिकेशन तो आई है जुलाई में, तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो जुलाई से होगा या बैक डेट की भी जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं उसके ऊपर भी होगा? तो इसके लिए डिपार्टमेंट में भी कोई क्लैरिफिकेशन आई थी और जो नोटिफिकेशन भी आई थी, नोटिफिकेशन के अंदर भी यहाँ पे कोई इस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं थी। नोटिफिकेशन का अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, जो नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2022 आई है, ये भी हमने साथ में अटैच कर दिया है। और अगर आप देखना चाहो इसका, तो इसका पॉइंट नंबर 8 का डी के अंदर जो फॉर्मूला है वो उन्होंने अमेंड करके दिया था। लेकिन वहां पे सिर्फ फॉर्मूला अमेंड किया था, किस डेट से एक्टिव होगा वो उन्होंने कहीं नहीं लिखा था। ठीक है। तो इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफाई किया है सबसे पहले, whether the formula prescribed under sub-rule 5 of Rule 89 of the CGST Rules 2017 for calculation of refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure, as amended by notification number 14 by 2022, will apply only to the refund applications filed on or after 5th July। तो इसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो 5th जुलाई के बाद वाले के ऊपर एप्लीकेबल होगा या 5th जुलाई से पहले। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा क्लियर कट लिख दिया, क्लैरिफाई करते हुए, the said amendment is not clarificatory in nature and is applicable prospectively with effect from 5th July 2022। नोटिफिकेशन अपने पास कब आई थी? 5 जुलाई 2022 को, जिसके अंदर फॉर्मूला को अमेंड किया गया था। अब जब रिफंड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस लगाई गई, तो जो 5 जुलाई 2022 के बाद लगाई गई हैं उसके ऊपर अमेंडेड फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। और जो उससे पहले की एप्लीकेशंस लगी हैं रिफंड के लिए, उसके लिए रूल 89 सब रूल 5 का जो फॉर्मूला है आपका वही चलेगा। ठीक है।
और जो 5 जुलाई 2022 के बाद लगाई है उसके लिए आपकी जो नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के अंदर पॉइंट नंबर 8 के डी के अंदर दिया गया है, वो वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने क्या क्लियर किया है, फर्दर वाइट नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 central tax rate dated 13 July 2022 which has been made effective from 18 July 2022। एक हमारे पास सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन आई थी 9/2022, ये आई थी 13 जुलाई को, और ये इफेक्टिव कब से हुई है हमारे पास 18 जुलाई 2022 को। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर दिया, द रिस्ट्रिक्शन हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 15 एंड 27। ठीक है, पहले जो नोटिफिकेशन आई थी 5 जुलाई उसके अंदर उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला को अमेंड किया। देन जो 13 जुलाई को नोटिफिकेशन आई थी जो उन्होंने अप्लाई कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 से, उस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने क्या बोला कि आईटीसी जो मिलता है, जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर कुछ गुड्स के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन गुड्स के रिलेटिंग रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा अंडर चैप्टर 15 एंड 27। तो वो जो लिस्ट थी, ठीक है, वो उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। तो वो भी नोटिफिकेशन हमने साथ में अटैच कर दिया है, वहां से अगर वो गुड्स की लिस्ट देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज उसके अंदर क्या थे, चैप्टर 15 में अगर हम देखेंगे तो जैसे थे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल को लेके थे। और अगर हम चैप्टर 27 की बात करते तो उसमें था कोल, ब्रिकेट्स, लिग्नाइट, पीट, कुछ ऐसी आइटम्स थी। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलरली उसमें डील कर दी और आपको चेक करनी है तो आप उसको नोटिफिकेशन को चेक करके वहां से देख सकते हो। अब हम इसको देखते हैं, whether the restriction placed on refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure in case of certain goods falling under chapter 15 and 27। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, क्या किया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा हुआ था उसके रिफंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ आइटम्स के लिए, उन गुड्स के लिए जो कि चैप्टर 15 एंड 27 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और कौन से गुड्स है वो उन्होंने वाइट नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 को दे दी। नोटिफिकेशन अपने पास आई थी 13 जुलाई को, और ये नोटिफिकेशन हमारी इफेक्टिव हुई है 18 जुलाई 2022 से। अब इसके लिए भी ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ये बाद वाली एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होगा या पिछली वाली एप्लीकेशंस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही अप्लाई होगी। The restriction imposed by notification number 9/2022 dated 13 July on refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure in case of specified goods falling under chapter 15 and 27 would apply prospectively only। ठीक है, तो prospectively कब से होगा, 18 जुलाई 2022 के बाद जो भी इन गुड्स को रिलेटिंग रिफंड की एप्लीकेशन लगी है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगी। Accordingly, it is clarified that the restriction imposed by this said notification would be applicable in respect of all refund applications filed on or after 18 July 2022 and would not apply to the refund applications filed before 18 July 2022। तो 18 जुलाई 2022 के बाद जो भी रिफंड की एप्लीकेशंस लगी हैं, अगर वो गुड्स ऐसे हैं जो कि चैप्टर 15 और 27 के अंदर आ रहे हैं तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगेगी। ठीक है, तो उसके अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने दो नोटिफिकेशंस को लेके उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। एक नोटिफिकेशन जो हमारी आई थी 5 जुलाई 2022 को कि अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड क्लेम कर रही हो और आपके रिफंड की एप्लीकेशन लगी है 5 जुलाई 2022 के बाद लगी है, तो आपके लिए अमेंडेड फॉर्मूला आएगा जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया। और अगर आपने रिफंड जो है अनयूटिलाइज्ड रिफंड को रेस्ट्रिक्ट किया गया और अगर आपके कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि चैप्टर 15 एंड 27 के अंदर आ रहे हैं और वो नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 में, तो उस केस में आपका जो रिफंड है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.